नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केटिंग फंडा। और आज हम एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं जो कि मार्केटिंग कंसेप्ट और ओरिएंटेशन है। उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी मिश्रा है और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हूँ। और मेरा पैशन है मार्केटिंग पढ़ाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। I have an experience of more than 22 years. So यहाँ पर मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको कैसे जो मार्केटिंग है, जिसको लोग बोलते हैं, कोई कुछ भी बोलता है, उसको कैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको समझाया जाए। तो लास्ट सेशंस में हमने बेसिक्स सीखा था। तो आज चलिए हम लोग सीखेंगे कि मार्केटिंग का ओरिजिन कैसे हुआ, हाउ इट इवॉल्व्ड और हाउ इट स्टार्टेड, इसका हिस्ट्री बेसिकली, और हिस्ट्री में भी उसका स्ट्रैटेजीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिस इज हाउ वी विल गो द फ्लो ऑफ आवर स्लाइड्स। द एक्सचेंज कंसेप्ट, फिर द प्रोडक्शन कंसेप्ट आता है, उसके बाद द प्रोडक्ट कंसेप्ट, द सेलिंग कंसेप्ट, द मार्केटिंग कंसेप्ट, द सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट एंड द होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। पहले शुरू करते हैं द एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। एक्सचेंज कंसेप्ट कहाँ से शुरू हुआ है? आपको अगर याद होगा, आपने स्कूल में पढ़ा था अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन कल्चर है। वहाँ पर कुछ था बार्टर सिस्टम, याद आया? थोड़ा सा याद कीजिए, आ जाएगा आराम से। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, जैसे वहाँ पर करेंसी नहीं होते थे। ओके, मेरे पास चावल है और आपके पास लेट्स से बाजरा है। तो हम लोग क्या करते थे, मुझे बाजरा चाहिए, आपको चावल चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग एक्सचेंज करते थे। राइट, एक कुछ वैल्यू रहता था कि कितना एक्सचेंज करेंगे, कौन सा वाला थोड़ा ज़्यादा उसका वैल्यू था, तो उस हिसाब से हम लोग एक्सचेंज करते थे। तो ये सिस्टम वहीं से शुरू हुआ है। सो इट सेज एक्सचेंज ऑफ अ प्रोडक्ट बिटवीन द सेलर एंड द बायर इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ मार्केटिंग। यहाँ पर बोलते हैं कि मार्केटिंग का आइडिया क्या है। राइट, तो यहाँ पर एक्सचेंज इज द सेंट्रल आइडिया। हम लोग द फोकस इज ऑन एक्सचेंज एंड नथिंग एल्स। क्या होता है द प्रोडक्शन कंसेप्ट? नाउ प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या बोलता है? इट सेज दैट कंज्यूमर्स विल फेवर प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल। दैट मीन्स इट सेज दैट कंज्यूमर्स जो हैं, जो प्रोडक्ट अवेलेबल है और हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं, उसको ही फेवर करेंगे। राइट, द फोकस शुड बी ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। तो उसका फोकस क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन इम्प्रूव करने में और डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रूव करने में, क्योंकि द अवेलेबिलिटी हैज़ टू बी मोर। दिस इज़ यूजफुल व्हेन डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई। राइट, जब डिमांड ज़्यादा होता है सप्लाई से, तभी ये फ़ायदेमंद होता है। जैसे आप कोई कैलेमिटी आ गया, तब बहुत सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। राइट, तो वहाँ पर दिस वर्क्स। हाँ, प्रोडक्ट कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा हो, उसमें भी काम करता है ना। इससे क्या होता है ना, इट रिजल्ट समटाइम्स इन मार्केटिंग मायोपिया। व्हाट इज मार्केटिंग मायोपिया? इट सेज इट्स अ कलर्ड और crooked perception of marketing and a short sightedness about business. नाउ मायोपिया मतलब क्या? मायोपिया मतलब हम दूर की चीज़ें देख नहीं सकते। हम लोग का फोरसाइट जो है, दूर का विजन जो है, वो कम रहता है। इसीलिए हम लोग उसे शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। तो मार्केटिंग मायोपिया मतलब क्या? आप दूर का कुछ देख नहीं सकते, मतलब यू कैन नॉट प्लान और मेक स्ट्रैटेजीज फॉर लेट्स से 4 years 5 years। राइट, क्योंकि आप पास का ही देखते हैं, आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मेरे पास क्या है, मैं क्या बना सकती हूँ और उसे कैसे बेच दूँ। यही है उसका कंसेप्ट। राइट, तो ये हर समय हर जगह फिट नहीं रहता। ओके, सो द नेक्स्ट वन आफ्टर प्रोडक्शन, प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या होता है? कंज्यूमर्स फेवर प्रोडक्ट्स दैट ऑफर द मोस्ट इन क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स। राइट, तो यहाँ पर क्या आ जाता है? द फोकस इज ऑन प्रोडक्ट, कि कंज्यूमर लोग क्या लेंगे? जो प्रोडक्ट जो क्वालिटी में अच्छा है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है और जिसका फीचर्स अच्छा है। राइट, पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे? प्रोडक्ट्स लेते थे जिसका क्वालिटी अच्छा। द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज कंटिन्यूस प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, क्योंकि द फोकस इज ऑन प्रोडक्ट। तो स्ट्रैटेजी क्या होगा? आप प्रोडक्ट का इम्प्रूवमेंट ही करते रहेंगे एंड इट रिजल्ट्स इन मार्केटिंग
मायोपिया ऑल्सो। क्यों? क्योंकि फोकस सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ही है और किसी के ऊपर नहीं है। ओके, द प्रोडक्ट माइट बिकम ऑब्सोलीट, लेकिन आप तो फोकस आपका प्रोडक्ट के ऊपर है, सो मार्केटिंग मायोपिया इसमें भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेलिंग कंसेप्ट के। सेलिंग कंसेप्ट में क्या होता है? लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर कंज्यूमर्स टू बाय द प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या होता है? फोकस देखिए, पहले फोकस था सिर्फ एक्सचेंज पर, उसके बाद प्रोडक्शन पे आ गया, उसके बाद प्रोडक्ट पे आ गया, और अभी सेलिंग पे आ गया है कि हम लोग क्या सेल कर सकते हैं। तो सेलिंग तो बढ़ाना ही होगा, तो कैसे सेल करेंगे और क्या प्रमोट करेंगे और कैसे प्रमोट करेंगे, राइट? तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल अनसॉर्ट गुड्स। अनसॉर्ट गुड्स क्या होता है? जो गुड्स, वी विल बी डीलिंग विद इट आफ्टरवर्ड्स, बट लेट मी जस्ट टेल यू हियर दैट अनसॉर्ट गुड्स आर गुड्स विच वी डू नॉट वांट टू बाय बट वी नीड देम। जैसे इंश्योरेंस हो गया, वी डू नॉट वांट टू स्पेंड मनी ऑन इंश्योरेंस, लेकिन ये ज़रूरत होती है इसलिए हम लोग खरीदते हैं। कॉफिन्स हुआ, ब्लड डोनेशंस हुआ, जनरली पीपल डू नॉट वांट टू बाय दिस, राइट? तो इसको क्या करते हैं? इसको हम लोग को प्रमोट करना पड़ता है, तो इसी केस में हम लोग सेलिंग कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। सो दिस इज प्रैक्टिस्ड व्हेन फर्म्स फेस ओवर कैपेसिटी। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हो गया है, राइट? बहुत ज़्यादा हो गया है, तो क्या करेंगे? उसको बेचना ही है, कैसे भी करके बेचना ही है। सेल वॉट दे कैन मेक एंड नॉट वॉट कस्टमर वॉन्ट्स। तो जो बन, इससे पहले क्या था? जो मुझे आता था मैं वही बनाऊंगी, ये नहीं कि क्या कस्टमर को चाहिए। तो उसमें क्या होगा? कस्टमर को अगर नहीं चाहिए तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, कुछ प्रमोशन करना पड़ेगा। रिस्की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, यस, बिकॉज यू नेवर नो, कुछ कुछ चीज़ें डिस्काउंट देने पर भी लोग नहीं खरीदते, राइट? जैसे लोगों को, जैसे बेसिकली फूड आइटम्स, अगर लोगों को अच्छा नहीं लगता है उसका टेस्ट, तो आप कितना भी डिस्काउंट दो, पीपल डू नॉट बाय इट। और यहाँ पर क्या होता है? नो लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप जो है, इसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और CRM, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, राइट? नो लॉन्ग टर्म। वाई? बिकॉज द फोकस इज ओनली ऑन सेलिंग एंड नॉट ऑन व्हाट कस्टमर्स नीड और वांट। उसके बाद क्या आता है? मार्केटिंग कंसेप्ट आता है। Now marketing concept, we know what is marketing. So marketing concept में क्या होता है? You know the needs and wants of target markets and deliver the desired satisfactions better than competitors. तो यहाँ पर हमें पहचानना है, जानना है कि हम लोग का जो टारगेट मार्केट है, जो कस्टमर्स हैं, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, राइट? उससे जानकर फिर हम क्या करेंगे? हम उनको अच्छा प्रोडक्ट देंगे, बहुत अच्छा देंगे। किससे अच्छा? अपने कंपटीटर से, सो दैट कि दे आर सेटिस्फाइड। ओके, दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। यहाँ पर क्या होता है? इट इज कस्टमर फोकस्ड एंड वैल्यू ओरिएंटेड, राइट? द फोकस इज ऑन कस्टमर एंड वैल्यू। नाउ वैल्यू में बोलना चाहूँगी, यहाँ पर वैल्यू क्या है? वैल्यू इज बेनिफिट divided by cost, or the ratio of benefit to cost, right? That should be, if it is more than 1, the customer is satisfied and customer value is achieved, right? Less than 1 हुआ तो क्या होगा? कॉस्ट बढ़ गया और बेनिफिट घट गया, तो उसमें क्या होगा? कस्टमर वोंट बी सेटिस्फाइड। ओके, सो दीज आर कस्टमर ड्रिवन कंपनीज। जो आजकल का जो फंडा है वो है मार्केटिंग कंसेप्ट बेसिकली, क्योंकि वो बनाना है जो कस्टमर को चाहिए, ये नहीं कि जो मुझे बनाना आता है मैं वही बना लूँ, राइट? वट एवर इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट, आई एम गोइंग टू डू दैट। तो यहाँ पर एक डिफरेंस है जो वेरी ऑफन एग्जाम्स में आता है आप लोगों का, वो है सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग। और बहुत लोग ना सेल्स और मार्केटिंग के बीच डिफरेंस नहीं बोल पाते हैं। पीपल से दैट मार्केटिंग इज सेल्स। नो, मार्केटिंग इज नॉट सेल्स। सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस? लेट्स गेट टू नो. Selling starts with the seller, marketing starts with the buyer. The focus is on buyer. Selling focuses on needs of sellers, marketing focuses on needs of the buyer. Seller is the center of the business universe in case of selling, whereas in case of marketing, buyer is the center. In selling, the emphasis is on sellable available products, जो available है,
In marketing, emphasis is on identification of a market opportunity. आप identify कर रहे हैं कि market में क्या opportunity है, कहाँ पर मैं fix हो सकता हूँ, right? The next point, in case of selling, it seeks to quickly convert products into cash, right? Products into cash. यहाँ पर क्या हो रहा है? Seeks to convert customer needs into products, right? Next, in case of selling, it is concerned with the tricks of making customers spend cash. But in marketing, it views business as a customer satisfying process. देखिए, अगर customer satisfy होता है ना, तो बार बार आपके पास आता है. आप सिर्फ अगर उसे बेच दोगे ना, तो वो नहीं आएगा आपके पास. अगर अच्छा हुआ तो आएगा, नहीं हुआ तो नहीं आएगा. लेकिन अगर आप उसको satisfy करते हो ना, वो बार बार come back repeatedly and become a loyal customer. तो next point पे जाते हैं. In case of selling, it views business as a goods producing process. In case of marketing, it views business as a customer satisfying process. Okay. In case of selling, more emphasis on exchange aspect than on values and satisfaction. Okay, on exchange के ऊपर रहता है. Okay. In case of marketing, it is concerns itself with value satisfaction पे focus रहता है. Selling में seller's preference dominates the formulation of marketing mix, and in case of marketing mix is decided by the buyers. Now what is marketing mix and all that we will get to know later, so I'm not going into details about that. And in case of selling, product is made first and then selling process is decided. But in case of marketing, product offering is determined by the customer and product is consequence of the marketing effort, right? इसीलिए हम लोग सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं, बहुत कुछ करते हैं. बहुत सारे पॉइंट्स हैं और चलिए जल्दी इसको देख लेते हैं. Emphasis on staying with existing technology and reducing costs in case of selling. Right? Staying with the existing technology and cost reduction. But in marketing, the emphasis is on innovation. कितना innovate कर सकते हैं. Now, in case of selling, sellers' motives dominate marketing communication. But in case of marketing communication is a tool for communicating the benefits. You communicate the benefits, just not the product. Right? In case of selling, cost determines the price. In case of marketing, consumer determines the price and price determines the cost. Cost क्या होता है? जो हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है. प्राइस क्या होता है? जो फाइनल प्राइस कस्टमर पे करता है. Right? Now, in case of selling, transportation, storage and other distribution functions are extensions of production process. In case of marketing, distribution is vital. In case of selling, no coordination among the different functions of the total marketing tasks, but यहाँ पर integrated marketing रहता है marketing. Selling में फिर क्या होता है? Different departments operate as separate compartments, से different departments रहता है. Marketing में लेकिन integrated working for all departments, sole purpose is customer satisfaction. देखिए यहाँ पर भी different departments रहते हैं, जैसे functional departments रहते हैं, जैसे finance रहा, जैसे operations रहा, जैसे production रहा, जैसे आपका marketing रहा, जैसे sales रहा, but वो ना मिलजुल के काम करते हैं. Okay, it's a teamwork. Now the next point in selling is production is the central function of the business, right? Because हम लोग बनाएंगे और बेचेंगे, that is the ultimate motive. लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है? मार्केटिंग इज अ सेंट्रल फंक्शन. In selling views the customer as the last link in the business, but in marketing views customer as the very purpose of the business. And remember this कि customer is the ultimate, right? Customer से marketing शुरू होता है and it ends with the customer also. Right? So this is the difference between selling and marketing. Now ये बहुत diagrammatically represent हुआ है. You can see in case of selling concept, the starting point is factory, but marketing concept, the starting point is market. The focus in case of selling concept is existing products, but in marketing, customer needs. The selling concept, the means are selling and promoting, but in case of marketing concept, it is integrated marketing, and the ends in case of selling is profits through sales volume, whereas in marketing, it's profits through
कस्टमर सेटिस्फैक्शन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अगर आपको एग्जाम में कभी आए सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग, आप यही सब पॉइंट्स लिख सकते हैं। देन वी कम टू द सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो अभी धीरे धीरे इवोल्यूशन होके मार्केटिंग तक आ गया है। तो उसके बाद क्या है? मार्केटिंग तो हो गया, तो हम लोगों को पता चल गया कि कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स हैं, कस्टमर आर द वाइटल पॉइंट या द फोकस, सब कुछ हो गया। फिर ये सोसाइटल क्या हुआ ना? इसमें क्या होता है कि सोसाइटी भी एक रोल प्ले करता है। हम लोग सोसाइटी में हैं, राइट? वी ऑल लिव इन अ सोसाइटी। तो डिफरेंस क्या है देखते हैं आप। द कंपनी शुड मेक गुड मार्केटिंग डिसीजंस बाय कंसिडरिंग व्हाट consumers wants, companies requirements, consumers long run interests and society's long run interests। देखिए, पहले तो आता है कंज्यूमर्स का रिक्वायरमेंट क्या है, उनका वांट क्या है। उसके बाद है कंपनी का, कंपनी के पास वो है या नहीं है, कंपनी को क्या चाहिए वो भी देखना है। उसके बाद कंज्यूमर का लॉन्ग रन इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि आपको अगर कंज्यूमर को कैप्चर करके रखना है, विच वी कॉल रिटेंशन ऑफ कंज्यूमर्स in marketing terms, right? Consumer acquisition and consumer retention, right? Then it leads to consumer satisfaction and then we call it customer delight. Okay, so consumers long run interests, that means क्या चाहिए, उनको प्रोडक्ट चाहिए या फिर कुछ सर्विस चाहिए, क्या चाहिए एग्जैक्टली, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड देन सोसाइटी, सोसाइटी में भी क्या चाहिए। जैसे आजकल क्या होता है ना, एवरीथिंग दैट यू डू इज ग्रीन। वो बोलते हैं कि आप एनवायरनमेंट को पकड़ के आपको चलना है, यू आर नॉट सपोज टू हार्म द एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, ये सब आजकल के टर्म्स हैं। एंड दीज आर द स्ट्रैटेजीज विच ऑल मार्केटर्स हैव टू अडॉप्ट, राइट? सो सोसाइटल कंसेप्ट, so these are the three considerations underlying the societal marketing concept. Society, that is human welfare, consumers, they want satisfaction, and company, they want profits. Okay, next we talk about holistic marketing dimensions. Now holistic marketing dimensions में क्या होता है, it's a holistic approach, that is a total approach। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डायग्राम दिया गया है। नाउ इंटरनल मार्केटिंग, हॉलिस्टिक बीच में है, यू कैन से इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग मतलब क्या होता है, मार्केटिंग इनसाइड द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसा ना हो कि आपके एम्प्लॉयज़ उसे नहीं जानते हैं, राइट? सो इंटरनल मार्केटिंग कहाँ पर होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, अदर डिपार्टमेंट्स। ओके, देन वी कम टू इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से कम्युनिकेशंस और प्रमोशंस है एंड चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन है, सब कुछ मिला के, मतलब एवरीवन इज इन कनेक्शन विद ईच अदर। ऐसा नहीं है कि मैं मेरा ही काम कर रहा हूँ, मुझे दूसरों का काम ही पता नहीं है, राइट? इट्स नॉट दैट, इट्स इंटीग्रेटेड। ओके, देन वी कम टू सोशली रिस्पॉन्सिबल। ओके, सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग में क्या होता है, we have to follow certain ethics or rules and regulations. We have to take care of the environment, the legalities, and the community where we live in. And a relationship marketing has to be there. You have to build relationship with your customers, with your channel, and with your partners. तो ये जो तीन है ना, हम लोग उसे बोलते हैं CRM, that is customer relationship customer relationship management. Okay? You manage the relationship with the customers and चैनल एंड पार्टनर्स। चैनल एंड पार्टनर्स में हम लोग बोलते हैं उसे PRM। ओके, चैनल्स को आप IRM बोल सकते हैं, इंटरमीडियरी रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके, एंड पार्टनर्स इज PRM, पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। दैट मीन्स यू हैव टू मैनेज अ कंपनी और अ मार्केटर हैज टू मैनेज द रिलेशनशिप विद all the the customers, the channel, and the as well as the partners. So that's it for today, and hope you find it गुड एंड इंटरेस्टिंग। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं, अगर और कुछ जानना हो तो भी डाल सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो डू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल and do share it with others, and next I'll be coming up with another topic. Happy marketing and happy funders, and take care and bye bye.